एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाकिस्तान क्राइम। जयशंकर ने बिलावल से मुलाकात किए, साफ इनकार। मतलब कि एस जयशंकर जी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनको मना कर दिया मिलने से। सो ऐसा क्यों हुआ और क्या वजह थी? कहीं पूंछ इसकी रीज़न तो नहीं है? जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करना ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। वो खबर ये कह रही है कि इनकार कर दिया है भारत ने कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात करेंगे या अलग से मीटिंग करेंगे। शर्मिंदगी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है। ईरान को भी छोड़े, अफगानिस्तान को, इस वक्त हिंदुस्तान की बात हो रही है ना। बिलावल साहब जा रहे हैं मेरे ख्याल में 8 साल के बाद। ये चूंकि जो पूंछ में वाक़या हुआ है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी कि जी एक बायलैटरल मीटिंग, दो तरफा मुलाकात होनी चाहिए, तो भारत ने कहा कि जी मुलाकात नहीं हो सकती। जिसमें यह कहा गया हो कि जयशंकर से बिलावल जरदारी मिलना चाहते हैं, एक सेपरेट मीटिंग होनी थी। तो भारत ने ना सिर्फ मगरब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा, मगरबी ममालिक को अपने हाथ में रखा, बल्कि साथ ही साथ इस रीजन के अंदर ये जो एक नई ब्लॉकिंग है, इसके साथ भी उसने अपने आप को मजबूत किया और उसका फ़ायदा भी भारत ने उठाया है। पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बचपना उसमें है और उसमें मैच्योरिटी आने में वक्त लगेगा। आए मेरा काली काका, मेरा नोना, मेरा काला, मेरा लाडला। डॉक्टर जयशंकर की इतनी पावरफुल वॉइस है। वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि जो पुंछ के अंदर एक अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद उन्होंने ये तय किया है कि कोई बायलैटरल मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये एक बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा हमें एक धचका लगेगा। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच किसी भी औपचारिक बैठक की संभावना नहीं है। सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। 2 दिन पहले ही एस जयशंकर ने पनामा में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी। बिलावल भुट्टो एशिया के क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की बैठक में शामिल होने के लिए अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। यह पिछले कई सालों में देश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। भारत ने हालांकि कहा है कि किसी एक देश की भागीदारी पर ध्यान देना उचित नहीं होगा। आपको पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ था। इसी को देखते हुए एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक सेपरेट मीटिंग होनी थी। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि SCO की साइडलाइंस के ऊपर, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये फैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फ़ैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसके रीज़न्स हैं कि वो क्यों फ़ैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फ़ैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है, ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इन्विटेशन नहीं था, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इन्विटेशन नहीं दिया था, ये SCO का इन्विटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत की फ़ौजियों की जानें चली गई। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी।
और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ़ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूँ कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान चाहता नहीं है। एक SCO बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस पता नहीं खाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जाने चली गई। और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा पाकिस्तान के वो के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश मोहम्मद उसी दिन हो रहा है का पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट उसका नाम आई थिंक, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया है। तो देखें इंडिया जो है वो उसको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप समझ लें कि डॉक्टर जयशंकर की इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और जब अरिंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहाँ पे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेंबर, G7 में चले जाएं, तो वो दुनिया में सारी दुनिया उनकी प्लेट में ला के, तो जिसे कहते हैं ना, चीज़ें डाल रही है, ये उठा लो ये उठा लो, वो अपनी मर्जी से चीज़ें पिक कर रहे हैं। ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया, हमने तालिबान और पिक किए, और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द बने और हमने उनको मारा। और इंडिया क्या पिक कर रहा है, वो जो है वो कंप्यूटिंग पिक कर रहा है, वो चिप्स पिक कर रहा है, वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है, वो डिफेंस को पिक कर रहा है। किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं और किस तरह की चॉइसेस इंडिया के सामने आई हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, सबको इन सवालों का जवाब पता है, सबको पता है ये बातें ठीक है, लेकिन कोई जारी बात है पब्लिक के सामने आके ये बात एप्पल को पिक कर रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा हमें एक धचका लगेगा। और ये इस सारे प्रोसेस में अगर ये चीज़ होती है कि हम नहीं कर पाते, बिलावल भुट्टो की मीटिंग नहीं हो पाती, तो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस चीज़ से ऑफेंसिव होंगे। अब भारत का मीडिया जो है ये उसने एक शोशा छोड़ा है कल रात को कि जी ये चूँकि जो पूंछ में वाक़या हुआ है जिसमें भारत के राष्ट्रीय राइफल्स के 5 एहलकार जहाँ भाग हुए, ये बकौल भारत के एक दहशतगर्द हमला था। और ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो अब जो है पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी बायलैटरल मीटिंग के लिए ऑन द मार्जिन्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको भारत ने एक्सेप्ट रिफ्यूज़ कर दिया है। कि पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी कि जी एक बायलैटरल मीटिंग, दो तरफा मुलाकात होनी चाहिए, तो भारत ने कहा कि जी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान ने कोट अन कोट जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, तो ये भारत से मुलाकात नहीं हो सकती। वो कि एक ऑफिशियली नहीं आया, ऐसी कोई बात ऑफिशियली हमें नहीं आई, लेकिन कल से जो एस जयशंकर जी जो हैं उन्होंने मना तो नहीं किया, ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो जाएंगे। और ये एक अच्छा फैसला है कि भारत में कहीं मौका तो मिल रहा है एटलीस्ट कि भारत से मुलाकात करने का और अपने ख़राब रिश्तों को काफ़ी हद तक बेहतर बनाने का। आई नो कि 100% तो पहले जैसे रिलेशंस हो नहीं सकती, और जब एक बार भरोसा उठ जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो भरोसा होता नहीं है। और जिस तरह से हमारी पाकिस्तान की तरफ से जो कंडीशंस और चीज़ें हुई हैं
मुझे नहीं लगता कि भारत कभी भी अब आंखें बंद करके भरोसा करेगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, पड़ोसी है, नेबरहुड है और काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं भारत के साथ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि अगर भारत के साथ बेहतर होते हैं रिलेशनशिप तो उससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत को फ़ायदा हो ना हो लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इससे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बिल्कुल इनको जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। और कि जैसे कमर चीमा जी ने भी कहा कि भारत को तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप देखें तो वो अपर लेवल पर जो है वो पहुंच चुके हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। पहले तो फिर भी रख लेते थे, दूसरी कंट्रीज़ में जाकर अपनी बात भी बोल लेते थे, लेकिन अब जो कंडीशन देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान अपनी बात को रख सके या अपनी सुनवाई कर सके। लेकिन भारत के पास इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो है वो बोल सकते हैं। तो आई थिंक कि इस तरह से शायद पाकिस्तान को भी बेहतर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है ना। अगर पाकिस्तान इसमें चाहे तो पाकिस्तान उनसे रिलेशन अच्छे बनाकर अपनी कंट्री के हक में अपने गरीब लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये बोल रहे हैं ना कि हम लोगों ने क्या पिक किया, तो ये बात सही है कि हम लोगों ने क्या पिक किया। हम लोगों ने टेररिस्ट पिक किए, हमने जो है वो तालिबान को पिक किया। हमारी कंट्री में मौजूद क्या है, ये सारी चीज़ें मौजूद है ना। अगर हम इसके अलावा देखें तो हम लोगों ने कभी कुछ पिक किया नहीं किया। अगर हम वही देखें तो हमारे पड़ोसी कंट्री जो है इंडिया, उन्होंने क्या क्या पिक किया। उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी को पिक किया है, उन्होंने एप्पल को पिक किया है, उन्होंने IIT को पिक किया है, उन्होंने हर तरह की वो अपॉर्चुनिटीज़ पिक की हैं जो उनकी कंट्री को फ़ायदा दे सकें। बड़े बड़ी कंपनीज जो हैं वो ब्रांड्स जो हैं वो भारत में आके रुकी हुई हैं, इन्होंने अपना जगह बनाई है। तो विच मीन इज़ दैट कि भारत अपनी फुल फोकस में है, हर अच्छी चीज़ अपनी कंट्री में लाने की कोशिश में है, बिजनेसमैन्स को लेकर आ रहे। इवन तो आप देखें तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ ये बात सोचकर कि जो यूएई में आप देखें, यूएई भारत में मॉल बना रहा है। मतलब वो अपनी कंट्री में वो लोग मॉल नहीं बना रहे, वो भारत में आकर भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई बड़ा मॉल बना रहे हैं, श्रीनगर का काफ़ी बड़ा मॉल बनने जा रहा है और वो मॉल यूएई इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। तो अगर वही बात देखें तो हमारे में ये लोग कहते हैं कि भाई भाई, मैं ये कहती हूँ कि भाई भाई हैं तो फिर इन्वेस्ट क्यों नहीं करते ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग जो है ना, यहाँ पर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करता है, कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पर फायदा ही नहीं है। आज बनाओ कल जाके वो तबाह हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर डुज होती रहती है, तो इस वजह से एनीवेज पहले से कंडीशंस बेहतर हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा हो जाए। और आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मुझे लगता है कि ये वही बात है ना कि जिस दिन बिलावल भुट्टो ने आना था उसी दिन ही ये इंसिडेंट हुआ है। तो आई थिंक ये पूंछ वाला इंसिडेंट ना, ये किसी ने जानबूझ के इस तरह का हरकत की है ताकि भारत के साथ इसके पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन ना हों और ना ही पाकिस्तान दोबारा से आगे आ सके या पाकिस्तान की कोई बात सुनी जा सके। तो मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।